चीजों की जरूरत होती है, खाना, पानी और हवा। ऐसा हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें इन जरूरतों की पढ़ाई में एक सुधार की जरूरत है, एक अमेंडमेंट की जरूरत। हमें हर शब्द के पहले साफ लगाना होगा। साफ खाना, साफ पानी और साफ हवा। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। आपकी तरफ कुछ शब्द फेंकूंगा। दिवाली, पराली, गाड़ियां, मास्क, ऑड इवन। दिल्ली की हवा की बात कर रहा हूं। दिल्ली का प्रदूषण देखने के लिए किसी एयर क्वालिटी इंडेक्स की जरूरत नहीं है। इसे पहचानने के लिए आपकी आंख, नाक और फेफड़े पर्याप्त हैं। दिल्ली की इसी हवा में सांस ले रहे सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगाम लगाई और दिल्ली की सरकार ने लगाम लगाई गाड़ियों पर। 4 नवंबर से दिल्ली में ऑड इवन शुरू हो चुका है, लेकिन ये सरकारी इंतजाम सिर्फ इस प्रदूषण की स्पीड कम कर सकते हैं, उसे रोक नहीं सकते। ऐसे में लोग अपने खुद के इंतजाम तलाशने के लिए विवश हैं और इस विवशता में एयर प्यूरिफायर्स के मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। हम आपको ये बताएंगे कि एयर प्यूरिफायर्स क्या हैं और हवा को कैसे साफ करते हैं। जैसा कि नाम से साफ है, एयर प्यूरिफायर मतलब एयर को प्योर बनाने वाली मशीन, हवा को साफ करने वाली मशीन। लेकिन ये हवा में एग्जैक्टली क्या साफ करते हैं? पेड़ पौधों को नेचुरल एयर प्यूरिफायर कहा जाता है। पेड़ पौधे खुद कार्बन डाइऑक्साइड सुड़ककर ऑक्सीजन उलीचते हैं। तो क्या ये एयर प्यूरिफायर भी यही पेड़ पौधों वाला काम करते हैं? जवाब है नहीं। एयर प्यूरिफायर छन्नी टाइप का काम करते हैं, या कहें तो सिक्योरिटी गार्ड वाला काम। मेनली एयर प्यूरिफायर पीएम को अंदर आने से रोकते हैं। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर। ये पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? आपके आसपास की हवा में कुछ पानी की बूंदें टहल रही होती हैं, बहुत छोटी छोटी बूंदें, हमें नजर नहीं आती। बूंदों में जब कोई धूल का कण वगैरह घुस जाता है तो उसको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। डेफिनेशन भी यही है, एक लिक्विड बूंद जिसमें सॉलिड पार्टिकल यानी सॉलिड का कण घुस जाए उसको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। पीएम में 2 टाइप के पीएम सुनने को मिलते हैं, पीएम 2.5 और पीएम 10। ये 2 कैटेगरीज हैं। यहाँ 2.5 और 10 से मतलब पार्टिकल के डायमीटर से है। डायमीटर मतलब उसकी चौड़ाई, उसका साइज। पीएम 2.5 मतलब पार्टिकल का साइज, उसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम हो। पीएम 10 मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर या उससे कम हो। 2.5 और 10 माइक्रोमीटर कितने छोटे होते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे बाल का औसत डायमीटर 50 से 70 माइक्रोमीटर होता है, और ये 2.5 और 10 माइक्रोमीटर से भी कम के पार्टिकल्स होते हैं। पीएम 2.5 और पीएम 10 इतने छोटे होते हैं कि हमारी नाक से अंदर तो निकल लेते हैं, लेकिन अंदर जाकर फेफड़ों में फंस जाते हैं। ये डेंजर वाली बात है। अगर फेफड़ों से निकलकर खून में चले जाएं तो और बला है। यही अपना एयर प्यूरिफायर एंट्री मारता है। एयर प्यूरिफायर इन छोटे साइज वाले डेंजरस पार्टिकल्स को कमरे से बाहर रखता है। मार्केट में आने वाले ज्यादातर प्यूरिफायर्स हेपा फिल्टर वाले होते हैं। ये क्या काम करते हैं? इस प्यूरिफायर के काम करने का तरीका प्राणायाम करने जैसा है। एयर प्यूरिफायर कमरे की हवा को अपने अंदर खींचता है और फिर बाहर छोड़ता है, लेकिन धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी। अगर प्यूरिफायर किसी मूवी का विलन होता तो हवा के कणों से कहता, मेरे अंदर आना तो आसान है मगर बाहर जाना मुश्किल। प्यूरिफायर के अंदर चेकिंग होती है कि किस पार्टिकल का साइज कितना है। इसके बाद फिल्टर बड़े पार्टिकल्स को बाहर आने से मना कर देता है। कैसे होती है ये चेकिंग? बेसिकली इस प्यूरिफायर के अंदर हेपा फिल्टर यानी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर लगे होते हैं। फिल्टर मतलब छन्नी और हेपा फिल्टर मतलब बहुत भयंकर वाली छन्नी। बढ़िया वाले हेपा फिल्टर 0.3 माइक्रोमीटर से बड़े पार्टिकल्स को अपने पार नहीं जाने देते। प्यूरिफायर गंदी हवा अंदर खींचता है और फिल्टर से दूसरी तरफ साफ हवा बाहर निकलती है। बड़े वाले पार्टिकल्स वहीं फिल्टर पर चिपके रह जाते हैं, इसलिए इस फिल्टर को कुछ महीनों में बदलते रहना पड़ता है। हेपा फिल्टर के अलावा हवा को साफ करने के और भी तरीके होते हैं। एक होता है आयनाइजिंग प्यूरिफायर। इसमें लगभग वही काम होता है जो हम बचपन में किया करते थे। हम क्या करते थे कि स्केल या कंघी से अपने बाल को घिसते थे और उसको छोटे छोटे कागजों के पास ले जाते थे, स्केल या कंघी को। ऐसा करने से क्या होता था कि जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े होते थे वो उसमें कंघी की तरफ चिपके आते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि घिसने से कंघी पर चार्ज चढ़ जाता है, और इस ब्रह्मांड का नियम है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। वो चार्ज हुई कंघी कागज के टुकड़ों में मौजूद अपने से उल्टे चार्ज को अपनी तरफ खींचती है और कागज के टुकड़े कंघी की ओर खींचे चले आते हैं। किसी कण पर जब चार्ज चढ़ जाता है तो उसे आयन कहते हैं। इसी आयन से आया है आयनाइजिंग प्यूरिफायर। आयनाइजिंग प्यूरिफायर के अंदर हवा में मौजूद बड़े कणों को यानी गंदगी वाले कणों को चार्ज कर दिया जाता है, फिर किसी विपरीत चार्ज की प्लेट लगाकर उनको अपनी तरफ खींच लिया जाता है और ऐसे हवा साफ हो जाती है। इनके अलावा कुछ और प्यूरिफाइंग टेक्निक्स भी होती हैं। कई प्यूरिफायर्स यूवी यानी अल्ट्रावायलेट लाइट से हवा में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करते हैं। कुछ ओजोन प्यूरिफायर्स होते हैं, लेकिन वो डेंजरस भी बताए जाते हैं। कुछ प्यूरिफायर्स में एक्टिवेटेड चारकोल जैसे एब्जॉर्बेंट डालकर हवा साफ की जाती है। एब्जॉर्बेंट मतलब वो हवा से गंदगी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। प्यूरिफायर्स के इस पूरे लेसन के बाद एक याद रखने के लिए जरूरी बात है, ये एयर प्यूरिफायर्स एक बंद जगह
यानी कि जैसे किसी कमरे में काम करते हैं। लेकिन हम जिंदगी भर कमरे में तो घुसे नहीं रहेंगे, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना। आप फिल्म देखते हैं, फिल्म में सिगरेट वाले सीन के साथ एक चेतावनी आती है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोई सिगरेट खरीदता है तो डब्बे पर साफ लिखा होता है, स्मोकिंग किल्स। अगर ऐसे ही हालात रहे तो कुछ दिनों में दिल्ली में आपका स्वागत है की जगह हरे रंग के बोर्ड पर सिगरेट के डब्बे टाइप की चेतावनी लिखी मिलेगी। फिर कोई नहीं कहेगा कि ये राजधानी